जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जनवरी 2026 में पेपर है, उनके लिए आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, क्यों होने वाला है? क्योंकि आज मैं आपके लिए दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। कितने? टॉप 100 क्वेश्चन। और ये वही टॉप 100 क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करो, जिसको भी सिलेक्शन लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी स्टूडेंट ने आज की क्लास पूरी अटेंड कर ली दोस्तों, उसको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट के आगामी डेट्स में एग्जाम है दोस्तों, उनको। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय संगीत किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? बताइए दोस्तों, सोपना, बोरगीत, कर्नाटक या हिंदुस्तानी संगीत? जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर लेना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में दोस्तों, तो ये वही कंटेंट है जो आपके एग्जाम में डेली स्टूडेंट से पूछ के तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट, एक संभावित पेपर दोस्तों। ठीक है, इस पेपर को अटेंड करने से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपके माइंड में यह क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जाम में पेपर आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। देखो, आज की शिफ्ट में देखो, कल में दोस्तों प्रिज्म वाले क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन आज की शिफ्ट में कोई प्रिज्म वाला क्वेश्चन नहीं, मतलब चेंजेस होता जा रहा है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखो, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ये पुस्तक लिखी गई मेरे भाई अरुंधति रॉय की एक और पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक के निम्न में से किस त्योहार में कृषक समुदाय द्वारा भैंसों द्वारा आयोजन किया जाता है? देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा आप लोगों को, ध्यान रखना। हम्पी, कंबाला, उगादी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा कंबाला उत्सव, ऑप्शन नंबर बी। देखो, पूरे 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना आज की वीडियो का दोस्तों। आपके लिए बहुत मेहनत करी मैंने कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 दिन तक मनाया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से महीने मनाया जाता है? 10 दिसंबर के महीने में। और कहाँ का फेमस है? नागालैंड का फेमस है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखो, नागालैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, मेघालय, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो गुरुजी ये मनाया जाता है सिक्किम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भाई जिनके भी एग्जाम दोस्तों, जो मैंने अभी आपको डेट्स बताई थी उनमें एग्जाम है, या बाकी अभी आपके अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, एग्जाम डेट्स आई या नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के कंकाल के साक्ष्य किस स्थल से मिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोपर, सुरकोटला, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? तो आप सभी का जवाब आएगा सुरकोटला, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, भाम कल्पम नृत्य निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भाम कल्पम नृत्य नाटक से विकसित शास्त्र नृत्य कौन सा दोस्तों? देखो, भाम कल्पम, और ये भाम कल्पम नृत्य दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अब आप आइडिया लगा लो आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी। कथकली केरल की, सत्रिया असम की, ओडिसी ओडिशा का। कथकली केरल एक ऐसा स्टेट है जिससे 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। अलारिपू किस शास्त्रीय नृत्य से एक कृति है दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अलारिपू किस शास्त्रीय नृत्य की एक कृति है? बताइए, सत्रिया, कथकली, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन अलग से रखे इस क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको 50 अगर आपको करंट अफेयर के अटेंड करने तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, आपको वो 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के अटेंड करके जाने आज की क्लास में दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आएगा दोस्तों भरतनाट्यम दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी थी दोस्तों? महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, सुमित्रा नंदन पंत या आशा पूना देवी दोस्तों? आई थिंक दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1976 के समथिंग होती है ना, 1976 में ना। तो इसकी जो पहली महिला बनी थी वो थी दोस्तों आशा पूना देवी। और सरोजनी नायडू कौन है दोस्तों? कांग्रेस की भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। पद्मश्री 2025 से किससे सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर, मतलब भारतीय क्रिकेटर कौन है दोस्तों? अभी 2025 में मिला है, तो वो है दोस्तों रविंद्र चंद्र अश्विन। आपको टिक करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? पद्म विभूषण, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। दोस्तों इसका नाम बदल गया था दोस्तों, ये नाम बदल दिया था 6 अगस्त के समथिंग 2021 में ना, 6 अगस्त 2021 को दोस्तों इसका नाम बदल के क्या कर दिया था दोस्तों? तो आप होगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो।
संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आर्टिकल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसको वो कौन सा अमेंडमेंट किया था, वो कौन सा संशोधन था भाई साहब, तो आप ये संशोधन देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी के तहत 21A के तहत इसमें जोड़ा गया दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ एक और कारनामा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों मूल अधिकार दोस्तों, है ना, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो दोस्तों 51A के तहत जोड़ी गई दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रख सकते हो आप लोग, सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 बताएंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? तो अगर हम इसमें देखें तो 14 में समानता का अधिकार है, 18 में उपाधियों का अंत है, 17 में अस्पृश्यता है, और 32 में क्या है? संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार, जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? ये तो संविधान की आत्मा है, यही तो कहा था। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। निम्न में से किस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? बताइए। देखो 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट तो रहना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर आएगा भाई कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। शुद्ध ग्रह की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में होती है? तो ये होती है गुरु, आप ध्यान रखोगे, मंगल और बृहस्पति दोस्तों, ठीक है। तो ये किन 2 ग्रहों के बीच में होती है मेरे भाई? मंगल और बृहस्पति के बीच में रहती है, ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है। देखो आपको अगर 50 क्वेश्चन वो करंट अफेयर के अटेंड करने, तो पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखो दोस्तों। आप आज देखो, आज मैं आपको कितने 100 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें से आप कितना स्कोर कर पाओगे, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भाई? जब श्रृंखला धीरे धीरे चलती है तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल क्या लगाते हैं? डिफरेंस देखते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कितने 4 यानी 14 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना। कितने का डिफरेंस? 14 आ रहा है ना, 14 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 21 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पर +3 हो रहा है, और यहाँ पे +5 हो रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 + 7 हो रहा है। अगला नंबर +9 होगा, तो कितना होगा? 30 होगा। और 81 और 30 कितना हो गया? 8 3 11 111, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? 8 3 80 और 30 110 और 1 11 111। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस पुस्तक के लेखक कौन है? BN राव, VP मेनन, कृष्ण मेनन या C राजगोपालचारी? तो आप कहोगे VP मेनन है इसके लेखक दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताएंगे आप लोग? राजा हर्यक, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा देवभूति। तो अनंत वर्मन अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाकरी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। त्रिपुरा, बिहार, और ये राजस्थान या मध्य प्रदेश? देखो त्रिपुरा का एक होजागिरी उत्सव, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, पूछा जाता है होजागिरी। इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई राजस्थान, अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? देखो अष्टाध्यायी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों। कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक अभी पूछी है, कल या परसों वाली शिफ्ट में पूछा था ये क्वेश्चन, है ना, अर्थशास्त्र पुस्तक, ठीक है। तो ध्यान रखना। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पुस्तक, ध्यान रखना पंचतंत्र, ठीक है। तो फिलहाल अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, ध्यान रखना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद GNP से क्या घटाया जाता है दोस्तों? सब्सिडी, मूल्यह्रास, अप्रत्यक्ष कर या शुद्ध विदेशी आय? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी। कितने क्वेश्चन आज आप करोगे ये मुझे देखना है, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताना जरूर। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है बताइए? केवल वेतनभोगी कर्मचारियों की आय जोड़कर, के कुल सकल घरेलू उत्पाद को कुल आबादी से भाग देकर, कुल राष्ट्रीय आय को कुल आबादी से भाग देकर, या सकेलू घरेलू मतलब सकल घरेलू उत्पाद को संपत्ति से भाग देकर? बताइए क्या आंसर होगा इसमें से? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है, कुल राष्ट्रीय आय को कुल आबादी से भाग देंगे तब प्रति आय व्यक्ति देखी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पदासन में बैठे दाढ़ी वाले महादेव जी की मूर्ति मतलब कहां से प्राप्त हुई थी? तो ये हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में लोकसभा स्पीकर का उल्लेख किस अनुच्छेद में? और ये अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चारों अनुच्छेद का ट्रीटमेंट करके बताऊंगा। तो 76 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या बात के मान्यवादी, ठीक है। आर्टिकल 76 पता है ना, अटॉर्नी जनरल, और अनुच्छेद बदल गया, और वर्तमान में कौन है? श्री वेंकटरमणि, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा यहां पे लिख दो, राज्यसभा के सभापति है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? राज्यसभा के सभापति। यहां पर मैं सही से लिख देता हूं दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे, यहां पर मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, राज्यसभा। अरे ये क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा पेन? चल जा यार, अरे क्या हो गया?
हाँ अब चल रहा है। राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के सभापति दोस्तों, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने भारत के, ध्यान रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 52 आपको पता ही होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का आदर। आर्टिकल 72 ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। तो फिलहाल आंसर आएगा 93 आर्टिकल, ठीक है। अपने आप आंसर चल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस, ओस्लो, बर्लिन या न्यूयॉर्क? तो आपको भी गुरुजी इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, कहां पर है? न्यूयॉर्क में। देवधानी सभिया किस राज्य से संबंधित है? यह शानदार नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है। असम, केरल, बिहार या गुजरात? तो आप हो गए असम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, और यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? दोस्तों ये कालबेलिया राजस्थान का फेमस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एक कार की चाल दे रखी है 63 किलोमीटर और 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। देखो आज की जो शिफ्ट हुई ना दोस्तों, उसमें प्रॉफिट लॉस और ये टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए आज की शिफ्ट में, ठीक है। तो आपको पूछा है दूरी ज्ञात करना है, और दूरी कैसे निकालते हैं दोस्तों? चाल गुणा समय करके। कैसे निकालते हो मेरे भाई? चाल गुणा समय करके आप क्या निकाल दोगे मेरे भाई? दूरी निकाल दोगे। तो चाल कितनी? 63 किलोमीटर की है दोस्तों, ठीक है। और समय कितना दोस्तों? और देखो ये किलोमीटर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और हमें समय कितना दे रखा है? 10 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो। देखो 9 की टेबल से 2 बार जाएगा, 9 की टेबल से 9 7 63 जाएगा 4 और 7 बार, ठीक है। 2 की टेबल से 5 बार जाएगा, 5 25 25 7 175, ऑप्शन नंबर ए। इजीली था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये भी राजस्थान का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है? देखो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में भी पूछे गए थे और कल की शिफ्ट में भी पूछे गए थे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई गई थी मेरे भाई? ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन आज उड़ा के जाने आप लोगों को 50 के 50, ठीक है। आज की क्लास में है वो क्वेश्चन, तो आप लोग अंत तक बने रहें। चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों? भजन लाल शर्मा। कौन है मेरे भाई? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के सीएम कौन है मेरे भाई? भजन लाल शर्मा। गुजरात की कौन है? आचार्य देवव्रत। अरे मैंने कुछ गलत बता दिया, तो मैंने राज्यपाल बता दी है। यहाँ के भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र पटेल। कौन है मेरे भाई? भूपेंद्र पटेल। यहाँ के तो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। एमपी के सीएम कौन है दोस्तों? मोहन यादव। कौन है मेरे भाई? मोहन यादव। तो आंसर अपने आप बच गया क्या? आंध्र प्रदेश यादव, ठीक है, मोहन यादव। असम के सीएम मोहन चरण मांझी। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनोज सिन्हा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। दिल्ली, लद्दाख, पुदुचेरी या जम्मू कश्मीर? तो मेरे भाई ये जम्मू कश्मीर के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, करकट्टम नृत्य जो घोड़ों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा घुमा के, ध्यान रखना। नृत्य से रिलेटेड आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है। देखते हैं आज कौन सा स्टूडेंट 100 में से 80 प्लस या 90 प्लस करता आज की क्लास में क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों कितना कॉम्पिटिशन है, पता चलेगा आज की क्लास से, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपने 100 में से कितने किए ईमानदारी से। अब ईमानदारी आपके हाथ में। ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक नृत्य शैली मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उनका पारंपरिक पदनाम क्या था? शानदार क्वेश्चन है। मायबी, महारिस, महारानी या देवदासी? तो आंसर आएगा महारिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो वही डिफरेंस लगा लो अगर समझ में नहीं आ रही सीरीज तो। देखो 6 में से 5 घटाओ 1, 8 में से 6 घटाओ 2, 21 का डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। और 14 में से 6 घटाओ 8 बचेगा, और 10 में से 8 घटाओ कितना बचेगा? 2 बचेगा, नहीं 2 नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है? 14 में से 8 सही 8 बच तो रहा है, 8 बच रहा है। और उसके बाद 10 में से 8 घटाओ 2 बच रहा है, 28 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ रहा है, तो 9 में से 4 घटाओ 5 बचेगा, और 14 में से 11 घटाओ 3 बचेगा। यहाँ पर देख लो कितने का अंतर आ रहा है, तो 11 में से 9 घटाओगे 2 बचेगा, 18 में से 14 घटाओगे 4 बचेगा, या 42 आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे +7 हुआ है, यहाँ पर भी +7, यहाँ पर भी +7, तो अगला नंबर भी +7, यानी 49 प्लस करना है। और इकाई जीरो आता है क्या? 22 और 7 कितना होगा? 22 तो 7 2 9 89 तो होगा, और 9 और 10 का जीरो कुछ गलत हुआ है क्या? एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सही है, 21 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 28 आ रहा है, यहाँ पे 35 आ रहा है, और यहाँ पर देखोगे 11 में से 9 2 आ रहा है, ठीक है। और 18 में 14 4, ठीक है। 42 यहाँ पर कितना 7 आ रहा है, 7 का 7 7 7 7,
तो अगला नंबर भी क्या आएगा, 7 प्लस ही आएगा, तो 7 81। कुछ गलत हो रहा है क्या दोस्तों? मुझे लग रहा है फिर ऑप्शन गलत है, फिर ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत है। कुछ देख लेते हैं अपन यहाँ पे। 6 में से 5 घटाओगे 1, 8 में 2, 6 घटाओगे 2, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे 14 में से 6 घटाओगे 8 बचेगा, और इसके बाद 10 में से 8 घटाओगे 2, ठीक है। 9 में से 4 घटाओगे तो 5, और 14 में से 11, 3, 11 12 13 14, ठीक है, 3 बचता है। यहाँ पर देखोगे सही तो आ रहा है यार, 57 35 7 42 27 49, 49 ही आएगा। हाँ बिल्कुल 49 ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 7 करोगे 49 ही आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस 7 करोगे 49 आएगा। अब 191 में प्लस 49 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 9 10 का 0 कैरी 1, और 19 20 24 240 आएगा आंसर, जो ऑप्शन में नहीं है फिलहाल। इसका आंसर ये वाला आ रहा है 240, ठीक है। आप लोगों को क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो पंचवर्षीय योजना अच्छे से शरबत बनाकर घोट कर पी लेना भाई साहब, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा रही है। तो इसका जो थीम थी वो थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, ठीक है, ध्यान रखना। भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना? ये वही 5वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों जो फेल हो गई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था इसी योजना के तहत। तो हम बात करें गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना के तहत दिया था इंदिरा गांधी ने, ध्यान रखना, ठीक है। प्राथमिक घाटा क्या है दोस्तों? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, या राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान? तो आप कहोगे ये एक प्रकार का राजस्व घाटा है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों। इंप्रेशन और मतलब डिप्रेशन, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। देखो इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद? तो आप सभी का आंसर क्या आएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए। एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? शानदार क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट, जीमेल, है ना, ये अच्छे से कवर कर लेना। तो सेल, रेंज, शीट या वर्कबुक? तो आप कहोगे इसको वर्कबुक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। भाई वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही क्लास आपके सामने आती रहेगी ताबड़तोड़। एमएस एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है Ctrl+N दोस्तों, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+B बोल्ड, ठीक है, ध्यान रखना। इंटरनेट पर लक्षित प्राप्तकर्ताओं को क्या कहा जाता है? सर्वर, यूजर, क्लाइंट या रेसिपिएंट? तो आप कहोगे रेसिपिएंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 15 मीटर, 13 मीटर, 16 मीटर या 18 मीटर? तो आप कहोगे 13 मीटर दोस्तों। बढ़े अगले पेज पर, अगला पेज आ चुका, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1988, 90, 95 या 1999? तो आप लोग कहोगे 1999 में इनको गलत 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 गलत, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए 1998 में मिला दोस्तों, ठीक है। मैंने गलत टिक कर दिया था, माफी चाहूंगा। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1955 में, 1954 में, 1960, 1980? एक हिंट दूं क्या? इसकी शुरुआत तभी हुई थी जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो मैं बात कर रहा हूं 1954 में। इसी में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। भारत रत्न, आप मुझे बता सकते हो पहले प्राप्तकर्ता भारत रत्न कौन है, कमेंट करके। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिट्टी के बने नाली के मॉडल प्राप्त हुए थे दोस्तों? लोथल, हड़प्पा, बनावली या मोहनजोदड़ो? तो आप हो गया बनावली सभ्यता थी दोस्तों। कौन सी? बनावली सभ्यता। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे कम पूछा है तो आप टिक कर दोगे, नागालैंड की सबसे कम थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण करी थी गुरुजी? तो ये वही गुप्त शासक है जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र। मैं बात कर रहा हूं समुद्रगुप्त की दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करके रखना है दोस्तों, ठीक है। सती प्रथा का उल्लेख इसी के समय देखने को मिलता है। सीयू की, बिल्कुल सीयू की पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चीनी यात्री है। और किसके शासनकाल में आया था जरा बताना तो जरा। तो आप कहोगे गुरुजी मैं बात कर रहा हूं किसकी? हैंसांग। और हैंसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। इब्न बतूता, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक कौन सी थी गुरुजी? किताब उल रहला थी। कौन सी थी? किताब उल रहला। ध्यान रखोगे मेरे भाई, किताब उल रहला इनकी पुस्तक थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, रहना, ठीक है। हाँ, फाहियान किसके शासनकाल में आया था बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। अब आपके स्टार्ट होने जा रहे करंट अफेयर का रोला। 25 क्वेश्चन स्टार्ट, 50 क्वेश्चन देखेंगे हम। कितने? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के होने वाले, 50 प्रश्न। और इनमें से आप कितने कर पाओगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो करंट अफेयर के लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जापान, नेपाल, मालदीव, मलेशिया। आप कहोगे बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो आज तो ऑप्शन आएगा दोस्तों मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लें दोस्तों। ठीक है, देखो 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं भी दोस्तों ऐसी दोस्तों लेजी टाइप को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों की भी आदत ऐसी हो जाएगी। भाई ऐसे नहीं होना है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड रखना अच्छे से। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ था? बताएंगे आप लोग। फ्रांस, रूस, सिंगापुर या अमेरिका? तो ये अभ्यास हुआ, ये एक्सरसाइज हुई थी भारत और सिंगापुर के मध्य। ये बताएंगे। 2025 में राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार से वितरित किए दोस्तों? तो ध्यान रखोगे 139। कितने? 139 पद्म पुरस्कार वितरित किए, ध्यान रखना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, हाल में ही वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आज की जिसने ये क्लास अटेंड कर दी ना वो भाई गर्दा उड़ा के आएगा एग्जाम में। ग्रेटा थेनबर्ग, एक्सलेली नवलनी, मलाना यूसुफजई या मारिया कोरिना मचाडो? आंसर आएगा मारिया कोरिना मचाडो। अगला क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास 2025 भारत और किन देशों के मध्य हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य हुआ है भारत में। ठीक है, तो भारत का ये जो मालाबार अभ्यास हुआ वो किन 3 देशों के बीच में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। इंद्र अभ्यास का दोस्तों ये चेन्नई में हुआ दोस्तों। कहां पर? चेन्नई में। ठीक है, और ये भारत और रूस के मध्य हुआ, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों। श्रीलंका के मध्य भारत का मैत्री अभ्यास होता है, नेपाल के मध्य दोस्तों सूर्य किरण अभ्यास होता है, जापान के मध्य दोस्तों धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, सारे ध्यान रखने हैं। आस्ट्रिया हिंद अभ्यास दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भारत के मध्य होता है, ये भी ध्यान रखना है। बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, एलिफेंटा अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों आपको। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, ये भी ध्यान में रखना है। सारे टिप्स पर याद होने चाहिए आपको। ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? जॉन क्लार्क, मिशेल डेरेवोट, जॉन मार्टिनेस या उपयुक्त तो सभी? तो इन सभी को दिया गया, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सारे सेलेक्टेड और संभावित और एक्सपेक्टेड पेपर है, ध्यान रखना आपके लिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? यहाँ पे भारत 4th नंबर पे था। कितने नंबर पे? 4th नंबर पे, आप देख सकते हैं। नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की 38वीं रैंक है। हेनरी पासवान सूचकांक में 85th रैंक है। वैश्विक भूख सूचकांक में 102वीं रैंक है, 115वीं रैंक वैश्विक शांति में है। ठीक है, ध्यान रखना, याद कर लेना आप लोग। मानव विकास सूचकांक में 130वीं रैंक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। वैश्विक अंतराल, ठीक है, इंपोर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ये आपके लिए मेहनत करी गई है मेरे द्वारा। ठीक है, आपके लिए पूरी मेहनत की गई, अच्छे से याद कर लेना। इन्हीं में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। अगर दोस्तों आपको एक भी दोस्तों इनमें से सूचकांक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आया ना दोस्तों, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ कैंप 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है दोस्तों? एक तरफ से गागर में सागर की तरह मान लो, कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो ये 7वां संस्करण आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों उत्तराखंड में हुए, ध्यान रखना। 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों उत्तराखंड में हुए, उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखना। ये कहां पर दोस्तों? ये यूके में हुआ, उत्तराखंड में दोस्तों। और इसका जो वो क्या नाम है इसका जो क्या नाम है थीम थी ना दोस्तों, इसका जो थीम था वो मोली रखा गया था। इसको उत्तराखंड के कुछ पक्षी राज्य पक्षी ना उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो उसने क्या पूछा, शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो यहां पर रहा है महाराष्ट्र दोस्तों, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, धर्म गार्जियन में आपको पढ़ाया था ना, जिसने ध्यान रखा होगा वो कर लेगा। जापान में अभी पढ़ाया था, इसलिए मैंने जल्दी टिक कर दिया। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप ध्यान रखोगे सोनाली मिश्रा। क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? सोनाली मिश्रा को टिक करना आप लोगों को। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। ज्ञानेश कुमार दोस्तों कौन है दोस्तों? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखेंगे। तो वी रमा सुब्रमण्यम आपको टिक कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? बस बिल्कुल 18 साल से मेहनत कर रहे थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, रजत पाटीदार की टीम दोस्तों, विराट कोहली की टीम है ना। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस बार दोस्तों महिला प्रीमियर लीग किसने जीती है? मुंबई इंडियंस ने जीती भाई, मुंबई इंडियंस, हरमनप्रीत कौर की टीम दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखोगे। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? भाई हमारे भारत ने जीता, आप सभी को ही पता होगा दोस्तों, इस चीज से तो भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए, मैत्री अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य? अभी जस्ट बताया था, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है दोस्तों। ठीक है, श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास, और बोंगो सागा संप्रीति बांग्लादेश के साथ। ठीक है, जापान के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास, इसमें भारत कॉमन है समय। ठीक है, ध्यान रखना। खंजर अभ्यास बता चुका हूं, अभी पढ़ाया था ना मैंने, खंजर अभ्यास पढ़ाया था ना। हाँ गुरुजी आपने पढ़ाया था, किर्गिस्तान टिक करवाया था, पढ़ाया था ना दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को।
देखो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भी बताइए दोस्तों, मैंने भी पढ़ाया था मंगोलिया के साथ, बताया था ना ओरली, जिसने ध्यान से सुना होगा वो स्टूडेंट टिक कर चुका होगा इसको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जेनिक सिनर टिक कर रहे हो? अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने? कार्लोस अल्कराज महिला, कोको गॉफ, ध्यान रखना है, ठीक है। विंबलडन ओपन जेनिक सिनर पुरुष में और महिला में ईगा स्वियाटेक, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज और यहाँ पर अरीना सबालेंका, ठीक है। हाँ ये बताइए वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड 2025 समारोह अवार्ड में कौन सा संस्करण हुआ है दोस्तों? ये 25वां संस्करण हुआ, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। ये बताइए आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दोस्तों, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी दोस्तों वो थी लापता लेडीज। कौन सी थी मेरे भाई? लापता लेडीज, टिक कर लेना आप लोगों को। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड में कौन सी थी? ये एनोरा फिल्म थी। कौन सी थी? एनोरा थी, एनोरा। साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, अभी बताया था दोस्तों। साइक्लोन बताया नहीं, ये नहीं बताया था मैंने, चलो ये ध्यान रखेंगे। मिस्र अभ्यास मिस्र के मध्य हुआ दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। टाइगर ट्रम्प, यहाँ पे ध्यान रख लो, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के मध्य होता है, यहाँ पे नोट करोगे। आज वीडियो थोड़ा 30 मिनट से ऊपर जाएगा, प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। टाइगर ट्रम्प, ठीक है। देखो आज मैंने क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा रखी ना, आप लोगों की भी तो डिमांड पूरी की है, ठीक है। गरुड़ अभ्यास दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य होता है, देख सकते हैं आप लोग। अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन के मध्य, गरुड़ आप देख सकते हैं भारत फ्रांस के मध्य, देख सकते हैं आप। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, सारे के सारे मैं आपको ओरल भी बता चुका हूं और ऐसे भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सारे के सारे ध्यान रखना, जिमैक्स वगैरह, डस्टली वगैरह, सारे अभ्यास आपको याद कर लें, इसलिए मैं आपके लिए शानदार मेहनत करके लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। सारे आप लोगों को ध्यान में रखना, रट लेना अच्छे से। किस राज्य ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। देखो श्रमिक बसेरा योजना ये जो शुरू की है दोस्तों, ये गुजरात ने शुरू की, ध्यान रखोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई नमो श्री योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो आप टिक करोगे 12,000 रुपए की। कितने रुपए की? 12,000 रुपए की। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये राज्य, इसकी शुरुआत करी है वीरों की भूमि राजस्थान ने, ठीक है, जिसमें अभी 1-2 शिफ्ट ने लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान से दोस्तों, है ना। हाल में ही नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपको गुरुजी इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की है, ठीक है, ध्यान रखोगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए अध्यक्ष सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तुहिन कांता पांडे दोस्तों सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। के संजय मूर्ति दोस्तों, के संजय मूर्ति कैक के अध्यक्ष हैं। निधि तिवारी दोस्तों प्रधानमंत्री की निजी सचिव हैं और पराग जैन इसका आंसर है। समझ में आ गया? ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने दोस्तों? रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर है। 25वें शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर और इसका आंसर आएगा शिरीष चंद्र मुर्मू, ठीक है। समझ गए? रट रहे हो अच्छे से? समझ रहे हो? सुन रहे हो? बस आप लोग ध्यान से सुनते रहो। हाल में सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? जिसने मेरी वो फर्स्ट में जो मैंने 1-2 क्वेश्चन में समझाया था उसने ध्यान से सुना होगा, वो टिक कर चुका होगा, क्योंकि मैं अभी हाल में पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। किसके द्वारा ऑपरेशन सिंधु द अनटोल्ड स्टोरी इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी गई है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो वो है दोस्तों केजीएस ढिल्लन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो दोस्तों आपके लिए एक सेपरेट क्लास में करंट अफेयर की क्लास हमारी टीम मेहनत कर रही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। एक सेपरेट क्लास लेके आऊंगा जिसमें 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन रखूंगा और उसको अटेंड करने के बाद एक भी क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए आपके, ठीक है। तो 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा दोस्तों बताइए? तो इसका जो आयोजन होगा दोस्तों वो अमेरिका में होगा, ध्यान रखना आप लोगों को। हाल में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इवोशन सेंटर स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो आबू धाबी टिक कर लेना आपको, आबू धाबी टिक कर लेना मेरे भाई। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, तो वो है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखो बजट से क्वेश्चन पूछेगा आपके आगामी डिट्स में, ध्यान रखना। तो क्या है दोस्तों? सबका बजट। क्या ध्यान रखोगे? सबका बजट। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये जीडीपी का 4.4% है, ध्यान रखोगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, आप सभी से अनुरोध है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आपके लिए एग्जाम में दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों महत्वपूर्ण चैनल है, आपके लिए बहुत मदद करेगा, आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रख लो। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो आप कहोगे फुल 100% कर दिया गया। कितना? 100%।
केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम किसान निधि योजना के राशि आवंटन की गई है। तो राशि की गई दोस्तों 63,500 करोड़ रुपए, ध्यान रखोगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योगों के लिए कितने क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो यहां पे ध्यान रखोगे 10 लाख क्रेडिट कार्ड। कितने? 10 लाख क्रेडिट कार्ड आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? तो राशि ध्यान रखोगे 19,000 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बफर में सफर योजना शुरू की गई है। तो ये यूपी में की गई मेरे भाई। यूपी जो आदित्य योगीनाथ जी की सरकार है, सीएम वहां के हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल वहां की राज्यपाल हैं, ठीक है। निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? मेरे भाई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, श्रीलंका, सिंगापुर या पाकिस्तान? बताएंगे आप लोग। तो इसका आयोजन दोस्तों हमारे भारत में किया गया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताएंगे। तो आंसर आएगा दोस्तों एलानेला बेयरबॉक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, यहां से डी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा, ठीक है, कहने की जरूरत ना पड़े आप लोगों के लिए। हाल में किसके द्वारा प्रजाला काटे ना आत्मकथा नियुक्त की, मतलब किताब लिखी गई दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 4-5 नंबर लगा लो स्टार के, ठीक है। तो बंडारू दत्तात्रेय जो कभी हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन अभी कौन है? अमीश कुमार घोष, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ, हाल में ही किसके द्वारा विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक लिखी गई है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान से सुनना है, आप ध्यान से सुनो। अरुंधति रॉय की पुस्तक मैंने बताई थी, कौन कौन सी थी? मदर मैरी कम्स टू मी, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये सब ध्यान रखना। अनुपम खेर की पुस्तक कौन सी है? डिफरेंट बट नो लॉस, ठीक है। हरविंद्र बवेजा की पुस्तक कौन है? दे विल यू शूट मैडम। ये सारी पुस्तकें ध्यान रखनी है। तो स्वप्निल पांडे इसका आंसर टिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मनु भाकर, विद्या बालन, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। आंसर आएगा हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों ब्राजील में। दोस्तों ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट, मैं डबल स्टार लगा देता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अब जो 56वां होगा दोस्तों, 51वां होगा वो कनाडा में था, हुआ अभी 2025 में, जिसका प्रतिनिधि हमारे मोदी जी बने, ठीक है। अब जो 52वां होगा वो फ्रांस में होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, विश्व आर्थिक मंच 2025 की 55वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड के दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में, आपको ध्यान में रखना है। अंतिम प्रश्न यानी कि 100वां प्रश्न, एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस कहां पर हुआ है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो तीन जना चीन अगर आप टिक करें तो आंसर बिल्कुल सही टिक करे हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अब बताइए इन 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन किए? आप अलग अलग करके भी बता सकते हो कि करंट अफेयर में से गुरुजी हमने इतने क्वेश्चन किए और उन 50 क्वेश्चन में से हमने इतने क्वेश्चन किए दोस्तों। मैंने दोस्तों अपनी पूरी 100% एनर्जी लगा दी दोस्तों इस क्लास को लेने में दोस्तों आप लोगों के लिए। तो अब आप मुझे बताइए आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। मेरे भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे भाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको शेयर करके जाएंगे सभी स्टूडेंट तक। आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शेयर करो जिन पे भी एग्जाम है अपकमिंग डेट्स में। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरे भाई जहां तक आपकी रीच है वहां तक शेयर कर लो आज इस वीडियो को दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपका 2026वां बहुत अच्छे से जाए दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का हो दोस्तों एडवांस में, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो और रिवीजन कर लो दोस्तों। मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नई साल में दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।